How are you? Jai Samna to all of you. Today we will start chapter 5 morphology of flowering plant and discuss on introduction and root on my channel Biology by Siddharth sir. Audio Jungle. First of all, we discuss on introduction. चैप्टर नेम इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट देन हम उसके ऊपर बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजी जो मींस क्या स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मतलब कि बाहर की स्टडी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की जो स्टडी उसे बोला जाता है मॉर्फोलॉजी देन उसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है साइज है शेप है स्ट्रक्चर है ये सारी चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व होती है और एनाटॉमी की बात करें तो एनाटॉमी मींस क्या इंटरनल स्ट्रक्चर इंटरनल बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर उसे बोला जाएगा एनाटॉमी बराबर इसके अंदर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की हम बात कर सकते हैं एनाटॉमी के अंदर हम नॉर्मली इसके बारे में बात करें एक्सटर्नल और इंटरनल इनको दूसरे दो अलग अलग नामों से भी जाना जाता है जैसे कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है मतलब कि मॉर्फोलॉजी स्टडी है उसे एपिडोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है और जो हम इंटरनल मॉर्फोलॉजी जिसे एनाटॉमी बोलते हैं उसे एनाटॉमी बोला जाता है कि इंटरनल मॉर्फोलॉजी की उसके अंदर बात की जाएगी समथिंग लाइक बोन्स है ऑर्गन्स है और जैसे हमने बात की कि एक्सटर्नल के अंदर शेप है साइज है कलर है पैटर्न स्ट्रक्चर इसके बारे में बात की जाएगी ओके दूसरी दो सिस्टम के बारे में बात करते हैं रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शूट देन द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट मतलब कि जो फ्लावरिंग प्लांट होता है वो लैंड के अंदर जहां पे भी जो अंदर वाला एरिया है उसे बोला जाएगा रूट और लैंड के बाहर का जो पार्ट है उसे बोला जाएगा शूट देखते हैं फिगर के थ्रू जैसे यहाँ पे मैंने फिगर दिखाई है फिगर के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे शूट सिस्टम किसे बोला गया है देखो ये जो बाहर वाला पार्ट है लैंड से बाहर वाला पार्ट है उसे नाम बोला गया है शूट सिस्टम एंड जो लैंड के अंदर वाला पार्ट है उसे नाम दिया गया शूट सिस्टम ओके देन इसके बारे में नॉर्मली बात करें तो शूट सिस्टम के अंदर फ्लावर है फ्रूट्स है स्टेम है मेन पार्ट स्टेम के ऊपर ये सब कुछ आया लेकिन लीव्स आए हुए होते हैं बर्ड्स होती है ये सारी चीजें उसके अंदर नोड्स इंटरनोड्स वगैरह सब कुछ अंदर इन्वॉल्व होता है और उसके साथ साथ हम रूट की बात करें तो अंदर वाला जो पूरा रूट है मतलब कि उसके अंदर प्राइमरी रूट्स है सेकेंडरी रूट्स है टर्सरी रूट्स है ये सारी इन्वॉल्व हो गए जिसके बारे में हम आज बात करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही है रूट रूट के बारे में हम बात करते हैं तो देन रूट को एग्जैक्टली पहले समझते हैं रूट क्या है a radical comes out of from the seeds मतलब कि सीड्स के अंदर से कोई एक पार्ट बाहर निकलता है लैंड के अंदर बराबर और वो स्ट्रक्चर नॉर्मली सॉइल के अंदर मूव करता है टूवर्ड द सॉइल के अंदर वो मूव करता है बराबर और जो मूव करके जो सबसे पहला पार्ट निकलता है रूट का उसे बोला जाता है प्राइमरी रूट के बारे में नॉर्मली बात करें तो वो नॉर्मली प्राइमरी रूट है वो डायरेक्टली एलोंगेशन करता है मतलब कि डायरेक्टली वो बाहर निकलता है बराबर मोस्ट ऑफली जैसे डाइकोटिलेंट्स प्लांट के अंदर इस तरह से होता है नॉर्मली मोनोकोटिलेंट्स के अंदर भी हम आगे बात करेंगे अलग अलग टाइप के रूट के पार्ट पढ़ेंगे उसके अंदर हम समझेंगे लेकिन ज्यादातर डाइकोटिलेंट्स के अंदर ये एलोंगेशन डायरेक्टली जो प्राइमरी रूट्स है वो करते हैं मोनोकोटिलेंट्स में क्या होता वो हम आगे बात करेंगे ओके देन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नॉर्मली रूट की तो रूट में ये प्राइमरी रूट आने के बाद सेकेंडरी टर्सरी ये सारे रूट्स आते हैं उसके बारे में समझते हैं वो एग्जैक्टली किस तरह से आते हैं उसे बोला जाता है नॉर्मली लेटरल रूट्स मींस कि बाद में आने वाले रूट्स इसके बारे में बात करें नॉर्मली क्या होता है कि हमने जैसे यहाँ पे बात की कि इस तरह से समझो कि लैंड है उसके अंदर कोई सीड है सीड के अंदर से सबसे पहले कोई रूट इस तरह से कोई पार्ट निकला देन इसे हम बोलेंगे प्राइमरी रूट ये प्राइमरी रूट नॉर्मली आगे की तरफ इस तरह से बढ़ता चला जाएगा लेकिन जब यहाँ से ब्रांचेस निकलेगी यहाँ से तो उस ब्रांचेस को बोला जाएगा सेकेंडरी रूट ओके तो ये यहाँ पे दिया भी है दे एक्सटेंड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द प्राइमरी रूट एंड सर्व द एंकर द प्लांट सिक्योरली इनटू द सॉइल मतलब कि बाहर की तरफ निकलते और इसे बोला जाएगा सेकेंडरी रूट लेकिन ये सेकेंडरी रूट में से अगर यहाँ पे कोई रूट निकले तो इसे बोला जाएगा टर्सरी रूट इस तरह से उसके डिवीजन नॉर्मली
होते हैं, बराबर। और ये जो सेकेंडरी है, टर्सरी रूट, इसका वर्क क्या है? तो नॉर्मली ये वाटर है, उसके साथ साथ न्यूट्रिशंस है, उनको एब्जॉर्प्शन करने का ये काम करता है, बराबर। नॉर्मली हम बात करें नेक्स्ट टाइप ऑफ रूट की, तो रूट के अलग अलग टाइप है, 3 टाइप है। कौन कौन से? टैप रूट है, फाइब्रियस रूट है और एडवांटेजेस रूट है। इसके बारे में नॉर्मली बात करते हैं। इसके अंदर सबसे पहला हम समझते हैं टैप रूट। टैप रूट नॉर्मली क्या होता है, जो हमने अभी बात की ना कि डाइकोटिलॉन्स के अंदर नॉर्मली रूट, प्राइमरी रूट निकलने के बाद डायरेक्टली इनोगेशन होता है, एलोंगेशन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नॉर्मली, देखो ये फिगर के अंदर आप देख सकते हो रूट का पार्ट निकला है, स्टार्टिंग पार्ट, जिसे बोला जाएगा, जो व्हाइट कलर का पूरा पोर्शन दिख रहा है उसे बोला जाएगा प्राइमरी रूट, बराबर। तो देन ये जो पार्ट है ये लार्ज होगा, सेंट्रल पार्ट होगा और डोमिनेंट रूट बोला जाएगा, एग्जैक्टली उसे बोला जाएगा टैप रूट, बराबर। और उसकी सिस्टम को बोला जाएगा टैप रूट सिस्टम। नॉर्मली ये जो टैप रूट होता है वो नॉर्मली सपोर्ट के लिए भी होता है और नॉर्मली सपोर्ट भी करता है, और उसके साथ साथ इसका जो शेप होता है वो समथिंग लाइक हम लकड़ी जैसा बोल सकते हैं, लकड़ी जैसा इसका शेप होता है, बराबर। और नॉर्मली मैंने जैसे बताया वैसे वो नॉर्मली डाइकोटिलेंट्स प्लांट के अंदर ये ज्यादातर दिखते हैं, बराबर। जैसे ये जो आप रूट देख रहे हो ये पूरा, इसे बोला जाएगा टेप रूट। तो ये फाइब्रियस रूट किस तरह का एग्जैक्टली होता है, तो इसके बारे में बात करते हैं। फाइब्रियस रूट नॉर्मली इनके अंदर क्या होता है, ये बहुत इजी थिंग है। नॉर्मली क्या होगा कि इसके अंदर प्राइमरी रूट निकलेगा तो सही, देखो किस तरह से, देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। समझो कि ये लैंड है और लैंड में से यहाँ पे प्राइमरी रूट निकला, बराबर। ये प्राइमरी रूट निकला और इसके बाद क्या होगा कि यहां से भी कोई अलग रूट निकलेगा, यहां से भी कोई रूट निकलेगा, यहां से भी कोई रूट निकलेगा। तो इस तरह से रूट निकलेंगे, तो देन प्राइमरी रूट जैसा कुछ रहेगा ही नहीं। प्राइमरी रूट हमने क्या बात की कि जो बेस पार्ट में से कोई एक पार्ट निकलता है उसे प्राइमरी रूट बोला जाता है, बाकी सारे उसके अंदर से अगर ब्रांच निकली तो उसे बोला जाएगा सेकेंडरी रूट। लेकिन इसके अंदर कोई सेकेंडरी रूट जैसा होता ही नहीं है, सभी बेस पार्ट में से ही निकलते हैं, इसलिए सभी प्राइमरी रूट्स तो हम बोल नहीं सकते, बराबर। इसे बोला जाता है फाइब्रियस रूट, जैसे कि यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हो फाइब्रियस जैसे पार्ट दिख रहे हैं, बराबर। इसलिए इसे बोला जाता है फाइब्रियस रूट, बराबर। इसके अंदर रूट की जो तादाद होती है वो बहुत ज्यादा होती है, बराबर। और रूट की नॉर्मली बात करें तो इनके अंदर नॉर्मली ये मोनोकोट्स के अंदर सबसे ज्यादा होता है। मैंने अभी बात की ना मोनोकोटिलेंट्स की, हम आगे बात करेंगे। तो ये मोनोकोटिलेंट्स के अंदर इस तरह का होता है। और उसके साथ साथ नॉर्मली तो हम चैप्टर नंबर 3 में समझ चुके हैं फन्स किसका एग्जांपल है, टेरिडोफाइट्स का। तो वो टेरिडोफाइट्स का फन, उसके अंदर भी ये फाइब्रियस टाइप के रूट्स होते हैं, बराबर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एडवांटेजेस रूट की। तो नॉर्मली एडवांटेजेस रूट क्या है, एक आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो यहाँ पे पढ़ो, रूट ऑफ बनियान। नॉर्मली आपने बनियान ट्री देखी होगी। बनियान ट्री के अंदर क्या होता है कि जो स्टेम होता है, स्टेम के साइड में से ही, स्टेम के अंदर से ही, वो असल में स्टेम का कन्वर्ट है, लेकिन नॉर्मली स्टेम के अंदर से, वहां से नॉर्मली रूट निकलते हैं और वो रूट नीचे की तरफ आते हैं और एक बेस बना देते हैं और वो पूरे प्लांट को सपोर्ट करते हैं, बराबर। देन यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, रूट दैट राइज फ्रॉम एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट से वो निकल सकता है, बराबर। देन यहाँ पे हम बात करें इसका एग्जाम्पल प्रॉप रूट ऑफ बनियान। ये प्रॉप एग्जैक्टली क्या है उसके बारे में हम आगे के टॉपिक में समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नॉर्मली बात करें तो वो सपोर्ट करने के लिए होता है। उसके साथ साथ वो नॉर्मली क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, उसके साथ साथ वो सॉइल के अंदर जाके सपोर्ट भी करता है, बराबर। नॉर्मली इनके अंदर बात करें ये एडवांटेजेस रूट की, तो उसके अंदर से कोई भी पॉइंट में से रूट निकल सकता है। तो ये अलग अलग टाइप के रूट के पार्ट टाइप हुए, बराबर। इसके बारे में आगे बात करते हैं रूट के अलग अलग रीजन्स की। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक यही है कि रीजन्स ऑफ द रूट। इसकी बात करें तो अलग अलग रीजन्स है, जैसे कि रूट कैप। सबसे पहला रूट कैप क्या है, टॉप पार्ट ऑफ रूट। टॉप पार्ट मींस हमारे लिए टॉप मींस ऊपर वाला, लेकिन रूट के लिए टॉप मींस नीचे वाला, क्योंकि रूट नीचे की तरफ आगे बढ़ता है ना, इसलिए नीचे वाला पार्ट। देखो यहाँ मैं फिगर में दिखा रहा हूं ये पार्ट,
उसे बोला जाएगा रूट केप, जो एग्जैक्टली किस काम में आता है, तो प्रोटेक्शन करता है। किसका? तो रूट टिप का। रूट टिप का प्रोटेक्शन क्यों? तो देखो ये जो रूट टिप है उसका काम क्या है? आगे की तरफ बढ़ना। तो आगे की तरफ तो लैंड होगी, वो लैंड के अंदर कुछ स्टोन्स वगैरह होंगे, तो नॉर्मली वो उसे अफेक्ट ना करे, उसे तोड़े नहीं, इसलिए उसके ऊपर एक कवर प्रोटेक्शन आया हुआ होता है जिसे बोला जाता है रूट केप। ओके, जैसे आपको ग्रीनिश कलर का पार्ट आपको दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारा रीजंस जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप फिगर के अंदर देख सकते हो, इट्स अ रीजंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ये मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी एग्जैक्टली क्या है? तो यहाँ पे रूट केप के थोड़े बहुत मिलीमीटर छोड़ के ऊपर वाला जो पार्ट है, वहां पे थीन लेयर वाली जो वॉल होती है वो आई होती है, और नॉर्मली वो ज्यादातर फटाफट डिवाइड होने लगती है। उनके अंदर डिवाइडेशन बहुत फटाफट होता है, सेल का डिवाइडेशन बहुत फटाफट होता है। सेल का डिवाइडेशन होता है इसलिए वो बढ़ती फटाफट है, और बढ़ती है इसलिए उसे नाम दे दिया है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। बराबर। नेक्स्ट बात करते हैं एलोंगेशन की। तो नॉर्मली एलोंगेशन के अंदर क्या होता है, देखो यहाँ पे मैं फिगर में दिखा रहा हूँ ये पार्ट। देखो अब इसके अंदर समझना इजी है कि नॉर्मली रूट का आगे वाला पार्ट जो हमने बोला कि मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, वो आगे बढ़ रहा है। बराबर, वो रीजन आगे बढ़ रहा है, वहां पे डिवीजन हो रहा है, तो पीछे वाला जो पोर्शन होगा वो बढ़ेगा, वो लंबा होगा। बराबर, तो नॉर्मली यहाँ के जो सेल्स है वो आगे की तरफ एलोंगेशन होते हैं, इसलिए बोला जाता है एलोंगेशन। और नॉर्मली यहाँ के सेल धीरे 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 मैच्योर होते हैं, इसीलिए इसके बाद का जो पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट, उसे बोला जाता है मैच्योर पार्ट या तो मैच्योर रीजन। बराबर, नॉर्मली इसके बारे में हम समझते हैं नेक्स्ट की रीजंस ऑफ मैच्योरेशन। नॉर्मली इसे बोला जाता है, देखो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, इट्स अ मैच्योरेशन पार्ट। देन यहाँ पे नॉर्मली मैच्योर हो जाते हैं, जो सेल है वो प्रॉपर यहाँ पे मैच्योर हो गए, उसके ऊपर छोटे 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 हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होते हैं, जिसे बोला जाता है रूट हेयर्स। बराबर, और नॉर्मली ये रूट हेयर्स है, उसका वर्क क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, नॉर्मली वो एब्जॉर्ब करते हैं। बराबर, जो मैच्योरेशन जो पार्ट है, मैच्योर पार्ट, उसके ऊपर प्रोड्यूस होते हैं। ओके, आगे इसके अंदर समझते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। अब कई बार क्या होता है कि जो रूट है वो हम नॉर्मली हम जानते हैं कि रूट का एग्जैक्टली वर्क क्या है। दो वर्क हम कब के बात कर रहे हैं, एक तो सपोर्ट का, पहले पहले तो वो प्लांट को सपोर्ट करता है, उसके साथ साथ उसके बारे में बात करें तो वो वाटर है या तो न्यूट्रिएंट्स उसे एब्जॉर्ब करने का काम करता है। लेकिन कई बार कई अलग अलग प्लांट में ऐसे चेंजेस आते हैं कि जिसके थ्रू हम प्लांट की बात करें तो उनके अंदर ये रूट है, उनके अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस आता है, और वो उस तरह से वर्क करता है जिसे बोला जाता है मॉडिफिकेशन। इसलिए हमारा टॉपिक है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। बराबर, नॉर्मली इसके बारे में बात करें तो कई बार उसके अंदर फूड स्टोरेज भी होता है, कई बार वो रेस्पिरेशन भी करता है। इसके बारे में बात करें सबसे पहले फूड स्टोरेज के बारे में, तो आप आई थिंक सो ये अलग अलग टाइप के जो ऐसे फ्रूट्स है या तो वेजिटेबल्स है वो देखे होंगे, जैसे कि आपने कैरेट देखा होगा, ट्यूर्निप्स देखा होगा, या तो अपने स्वीट पोटैटो देखा होगा। तो इनके अंदर क्या होता है कि नॉर्मली जो रूट होता है वो स्वेलो होता है, और उसके अंदर स्टोर का फूड का स्टोरेज होता है। बराबर, इसके बारे में नॉर्मली हम बात करें कि एक चीज यहाँ पे हमने आगे भी बात की, बनियान ट्री। बराबर, तो देन यहाँ पे वही चीज मैंने क्वेश्चन के थ्रू में पूछी है, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट दोस हैंगिंग स्ट्रक्चर आर दैट सपोर्ट अ बनियान ट्री? आपको ऐसा होता है, वंडर होता है आपकी, आप देखते हो जब बनियान ट्री को तो आपको लगता है कि ये जो सारी चीजें उसके अंदर रूट लाइक जो स्टेम के अंदर से निकल के आई, वो एग्जैक्टली क्या है? इट्स कॉल्ड अ प्रॉप रूट। प्रॉप रूट मीन्स क्या? सपोर्टिंग रूट्स। नॉर्मली जो पूरा प्लांट है उस प्लांट को वो चीज सपोर्ट करती है। बराबर, आपने ये बहुत बड़ा बनियान ट्री अगर कहीं पे देखा हो, बराबर, नॉर्मली ये जानी पहचानी जगह है कबीरवड़।
बराबर। वो कबीर वर्ड के अंदर आप वहां पे अगर जाओ तो आपको वहां पे दिखेगा कि जो रूट जो बनियान ट्री है उसके अंदर कई ऐसे अलग अलग रूट निकल के आए जो खुद अंदर इम्प्लांट होके अपनी तरह से नया प्लांट बन गए हैं, उसे बोला जाएगा प्रोपैगेट। ओके, इसके अंदर नॉर्मली हम आगे बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट के अलग अलग दूसरे पार्ट की। तो नॉर्मली मेज और शुगर केन इस तरह के जो नॉर्मली एग्जांपल है उनके अंदर क्या होता है कि उनके अंदर जो स्टेम है उस स्टेम के लोअर साइड जैसी नोड्स आई हुई होती है, उस नोड्स के अंदर से नॉर्मली रूट वो प्रोड्यूस होता है, बराबर, जिसे नॉर्मली स्टिल्ट रूट बोला जाता है, बराबर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम राइजोफोरा की। तो राइजोफोरा एक स्पेशल रूट है। नॉर्मली इसके अंदर क्या होता है कि जैसे यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हो कि ग्राउंड के अंदर से छोटे 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 रूट्स बाहर आए हैं, बराबर। तो इस तरह से नॉर्मली ये इनके अंदर क्या होता है कि जो रूट्स है वो रूट्स नॉर्मली ग्राउंड के अंदर से बाहर की तरफ आते हैं, और बाहर की तरफ आके वो करते क्या है, तो वो नॉर्मली रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। उसके अंदर इस तरह का प्योर फीचर्स आया हुआ, बराबर। नॉर्मली इस तरह का फीचर्स क्यों आया होता है, तो ये नॉर्मली जो राइजोफर है वो कौन से एरियाज के अंदर ज्यादातर दिखते हैं, स्वैम्पी एरियाज के अंदर वो ज्यादातर दिखते हैं, बराबर। तो वहां पे नॉर्मली उन्हें एब्जॉर्प्शन वो अंदर नहीं कर पाते, तो उनके रूट बाहर आके एब्जॉर्प्शन करते हैं, इसलिए इनको एब्जॉर्प्शन रूट भी या तो रेस्पिरेशन रूट भी इनको बोला जाता है, बराबर। और उसका एक दूसरा नाम है जिसे बोला जाता है न्यूमेटोफोर्स, बराबर। तो इस तरह के अलग अलग मॉडिफिकेशन रूट के होते। तो आज के दिन पे हम ये रूट के सारे थिंग्स समझे। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टेम के बारे में समझेंगे। ओके, थैंक यू।